जब दुनिया की बात करते हैं ना, हाँ। तो सबसे पहले खाने पीने की बात आती है। आए हाय। रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, हाँ। सबसे पहले तो मेन्यू एक्सेसिबल हो जाएगा। उठाया, पढ़ना शुरू किया, हाँ भैया ये ऑर्डर कर दिया, ठीक है। यस, घर में मैडम कहेंगे अरे तुम ही अच्छी तरह से देख पाते हो वहाँ जाके क्या सामान कैसा जाओ लेकर आओ। है, तुम ही जाके घर का राशन लेकर आओ। तो कभी आप लोगों ने उन्हें कोई लव लेटर या कोई कार्ड दिया है ब्रेल में लिखकर? अब तो व्हाट्सएप का जमाना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं 6 डॉट्स के जादूगर। जी हाँ, हम इन्हें 6 डॉट्स का जादूगर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोग इन 6 डॉट्स के माध्यम से बहुत सारे लोगों को पढ़ना और लिखना सिखा रहे हैं। यस, आपने बिल्कुल ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं ब्रेल की। ओकेजन है वर्ल्ड लुई ब्रेल डे का और आज हमारे साथ हैं श्री रोहित कुमार ब्रेल इंस्ट्रक्टर और रत्नेश कुमार पटवा, आप भी ब्रेल इंस्ट्रक्टर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। ब्रेल आपके लिए क्या मायने रखती है? एक भाषा, आज़ादी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या कहेंगे आप? जी, क्योंकि ब्रेल एक स्पर्शीय लिपि है जो कि 6 बिंदुओं पर आधारित है और इससे इन्हीं 6 बिंदुओं के आधार पर अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। क्योंकि ब्रेल की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इसके माध्यम से आप किसी भी भाषा को पढ़ लिख सकते हैं। रत्नेश, क्या कहेंगे? जी, मेरे भी ऐसे ही विचार हैं। मैं अपनी बात को ऐसे रखूँगा कि ब्रेल एक कॉमन स्क्रिप्ट है। जैसे हम अगर मेन स्ट्रीम में अगर जाएं, जैसे किसी से अगर कहें या ब्रेल के बारे में बात करें तो उनको लगता है कि ब्रेल अलग भाषा है, जैसे कई बार मैं सुनता हूँ। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रेल कोई भाषा नहीं है, एक कॉमन लिपि है, कॉमन स्क्रिप्ट है, जिसके माध्यम से हम हिंदी, इंग्लिश या और भी बहुत सी लैंग्वेजेस, यहाँ तक कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की या और विदेशी जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में जो पढ़ाई लिखाई है वो हम ब्रेल के माध्यम से कर सकते हैं, जो भी हमारे दृष्टिबाधित भाई बहन हैं। जो ये ब्रेल है, आपने बताया कि ये एक लिपि है ना, जिसके माध्यम से हम काफ़ी सारी भाषाएं लिख और पढ़ सकते हैं। जैसा कि अब आप जानते हैं कि AI आ रहा है और डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो अब आ रही है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या ऐसा, हालांकि अभी प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ है, पर हम इसकी उपयोगिता को लेकर कहीं ना कहीं AI के आने से सवाल थोड़े खड़े हो रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, AI के आने से मुझे लगता है कि ब्रेल की उपयोगिता में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम टॉकबैक या जॉज, एनवीडिया, इन सब सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, एंड्रॉयड में टॉकबैक हो गया, एप्पल में वॉइस ओवर हो गया, या कंप्यूटर में जॉज या एनवीडिया हो गया, तो इन सॉफ्टवेयर्स में ब्रेल का एक अलग से ड्राइवर इंस्टॉल होता है। उसमें हम ब्रेल डिस्प्ले को कनेक्ट करते हैं और चाहे जॉज हो, एनवीडिया हो या टॉकबैक हो, उसमें हम जो है उस ड्राइवर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और फिर क्या होता है कि जो भी मोबाइल में लिखा आएगा स्क्रीन के ऊपर, वो स्पीच के साथ साथ उस ब्रेल डिस्प्ले में भी इम्बॉस होके आता है डॉट्स के माध्यम से, जिसको हम बड़े आराम से अपनी उंगलियों की सहायता से पढ़ सकते हैं। तो ब्रेल का जो माध्यम है, पहले पेपर था, अब मुझे लगता है वो ब्रेल डिस्प्ले पे आ गई है। बस इसके अलावा मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता ब्रेल के यूज़ में कि वो कम हो जाएगा या ऐसा कुछ लगता नहीं मुझे। क्या कुछ ऐड करेंगे रोहित आप? जैसे कि रत्नेश जी ने बताया कि कोई परिवर्तन इसमें जो आया है वो एक तकनीक का परिवर्तन आया है। जैसे कि हम सभी के लिए एक चीज़ है, सामान्य व्यक्ति जब प्रिंट की बुक पढ़ता है तो उसके लिए ई-टेक्स्ट की बुक्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप देखते होंगे आप सभी। तो इसी तरह से ब्रेल का भी डिजिटलाइजेशन हुआ है, परिवर्तन इतना है। बाकी यदि हम कागज़ पर लिख कर पढ़ें तो वो एक पारंपरिक प्रक्रिया हो गई, और यदि हम तकनीक के माध्यम से पढ़ते हैं या AI के आधार पर उसको हम जोड़ते हैं तो उसमें हमें ब्रेल डिस्प्ले की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें डॉट्स आसानी से उभर सकते हैं और उसको हम मिटा भी सकते हैं। ये तकनीक के साथ ब्रेल जुड़ने से ब्रेल का महत्व मैं समझता हूँ कि और बढ़ सकता है। जिस तरह से इसमें बस एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो एक छोटा सा इशू होता है वो होता है अफोर्डेबिलिटी का। हो सकता है कि पेपर जो है वो अफोर्डेबल हो सकता है और जो ब्रेल डिस्प्ले है वो शायद अफोर्डेबल ज़्यादा लोगों के लिए
और इसके अलावा मुझे कोई ऐसा कोई ख़ास दिखता नहीं है कि कमी आ सकती है ब्रेल की उपयोगिता में। जैसे अफोर्डेबिलिटी का जो इशू है वो एक पॉलिसी रिलेटेड चीज़ है, उसको भी मुझे लगता है एड्रेस करना इतना कठिन है नहीं। जैसे अफोर्डेबिलिटी की बात आपने की, रत्नेश जी ने की, उसमें यह है कि जैसे मान लीजिए यदि इस फील्ड में यानी ब्रेल डिस्प्ले को बनाने के लिए जब कंपनियां आगे आएंगी बढ़ेंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो अफोर्डेबिलिटी जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो अफोर्डेबिलिटी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि जैसे मोबाइल है अलग अलग तरह के अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में, उस तरह से ब्रेल डिस्प्लेज जब अवेलेबल होंगे धीरे धीरे विकास होगा तो शायद ये भी आने वाले समय में इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो सकेगा। बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि रिफ्रेशेबल मॉडर्न डिवाइस जो है इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? जैसे रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले आपने बोला कि क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम डायरेक्टली ई टेक्स्ट को ब्रेल में पढ़ लेते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल डिवाइस है, बहुत ही उपयोगी डिवाइस है आज के समय में। पर ये जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी कि ये अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए इसको खरीद पाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो यदि ये भारत में हमारे देश में भी इनका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे इनका प्रचार प्रसार और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसके माध्यम से हम डायरेक्टली इंटरनेट से चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ये किसी डिवाइस के साथ अटैच करके भी हम प्रयोग कर सकते हैं या फिर इनको नोट टेकर के रूप में इंडिविजुअल भी इंटरनेट से कनेक्ट करके यूज़ कर लेते हैं। जैसे आजकल एक बहुत पॉपुलर है ऑर्बिट रीडर, तो बहुत एक तो पोर्टेबल भी है, इजीली जो है हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं एकदम। जैसे प्लेक्सटॉक अगर आपने देखा होगा तो उससे थोड़ा सा बड़ा है, मतलब टैबलेट से भी छोटा है, देखें अगर हम कंपेयर करें तो उसमें 20 सेल्स होते हैं और उसको हम एज ए नोट टेकर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रीडिंग राइटिंग के लिए। अगर जैसे हम ब्रेलर देखते थे पहले, परकिंस ब्रेलर जो देखते थे, तो बिल्कुल वैसे ही लेआउट है। उसमें हम जैसे नोट कुछ बनाना चाह रहे हैं तो और उसमें भी चॉइस रहती है कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 जो कंट्रैक्शंस होती है, जिसको ग्रेड 2 बोलते हैं इंग्लिश में, और या फिर इंग्लिश, हिंदी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस धीरे धीरे ऐड हो रही हैं उसमें। तो ये ऑर्बिट रीडर है, ब्रेल 1 डिवाइसेस है, तो मतलब बहुत अच्छा आजकल जो है एक्सपोजर अगर हम लेना चाहें ब्रेल का ई टेक्स्ट के रूप में, ख़ासकर अगर हम कुछ इंटरनेट से निकालते हैं तो उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर वो डिवाइस हमारे पास। हाँ, जैसे कि रत्नेश जी अभी कहा है ब्रेल 1 डिवाइस है, उसमें तो डायरेक्टली हम लाइब्रेरी भी एक्सेस कर सकते हैं, सीधे ऑनलाइन लाइब्रेरी। ब्रेल 1 डिवाइस भी इस तरह का डिवाइस है, वो भी ऑर्बिट रीडर की तरह ही काम करता है। तो इस तरह की फैसिलिटीज जब डिवाइसेस में मिल जाएगी सीधे, तो बहुत ज़्यादा ब्रेल को पढ़ना और सुलभ हो जाएगा। अच्छा। और बहुत सारी ढेर सारी किताबों को आप एक ही डिवाइस में लेकर चल सकते हैं, जैसे कि उसमें ऑनलाइन लाइब्रेरी का फीचर भी अवेलेबल है ब्रेल 1 में, उसमें डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ उसमें जो अपडेट्स आते हैं, जैसे फर्मवेयर अपडेट्स या सॉफ्टवेयर अपडेट्स, जो नई चीज़ें ऐड होती हैं उसमें, जैसे मान लीजिए कोई नई लैंग्वेज ऐड हुई या कुछ नए फीचर ऐड हुए, तो जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं कि हमें एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेड करना है या नए फीचर्स कुछ लेने हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से नए फीचर्स उसमें अपडेट्स के माध्यम से आ सकते हैं। ओके, यानी नए नए जो डिवाइसेस आ रहे हैं वो हेल्प कर रहे हैं, है ना, लिखने पढ़ने में ब्रेल को, और ब्रेल की एक्सेसिबिलिटी को और बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, है ना। हाँ जी। तो अगर हम एआई की बात करते हैं, आने वाले समय एआई का है, तो उसको आप ब्रेल से जोड़कर कैसे देखते हैं? ब्रेल से एआई को अगर हम जोड़ते हैं, क्योंकि देख लीजिए एआई का मतलब क्या है कि एआई बहुत फास्ट चीज़ है अपने आप में एक, जो कि हम किसी भी चीज़ को अब आसानी से इंस्टेंटली हम चीज़ अब जो हम चाहेंगे वो कर सकते हैं। कोई पैराग्राफ हमको लिखना है तो इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है वो, कुछ चीज़ हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो जैसे हमें वो चीज़ ऑडियो में अवेलेबल होती है, जो चीज़ हम एआई से मांगते हैं या उसको कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं, लिखने के लिए बोलते हैं, तो वो हमें ई टेक्स्ट में उपलब्ध कराता है या ऑडियो में उपलब्ध कराता है। तो उनको हम किसी भी ब्रेल डिस्प्ले के माध्यम से, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, इनफैक्ट कोई भी हो, तो उससे हम ब्रेल में कन्वर्ट करके या ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको हम पढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए हम ब्रेल में ट्रांसक्राइब करना चाह रहे हैं अगर उसको, तो एआई जो पॉपुलर चैटबॉट्स हैं, जैसे चैट जीपीटी है या जेमिनाई है या इस तरह के और भी बहुत सारे
परप्लेक्सिटी है, तो इसमें हम ब्रेल जो सिस्टम है उसको इन चैटबॉट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि डायरेक्टली अगर हम पेपर पे उसको इम्बॉस कराना चाह रहे हैं, कोई ई टेक्स्ट है, तो उसको हम कमांड कर सकते हैं कि आप इसको BRF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो काफ़ी हद तक एक्यूरेट भी होता है। BRF का मतलब ये ब्रेल रीडिंग फॉर्मेट, और वो फॉर्मेट स्पेशली यूज इसलिए होता है कि कोई चीज़ अगर यदि हमें ब्रेल का प्रिंट आउट निकालना है ब्रेल पेपर पे, मतलब तो अगर कोई टेक्स्ट है कंप्यूटर पे, ये है ना, और अगर आपको वो टेक्स्ट आपको अपने पढ़ने के लिए चाहिए, तो आप उसको BRA में कन्वर्ट हाँ जी, करके जी हाँ। आप उसको फिर या तो ब्रेल रीडर के माध्यम से आप उसको पढ़ सकते हैं, है ना, हाँ जी, या फिर हाँ उसका जी। प्रिंट आउट कागज पे जी। निकाल सकते हैं, हाँ है जी। ना। लेकिन यदि हमारे पास ई टेक्स्ट में अवेलेबल है, ई हाँ। पब में, ई पब्लिकेशन में, तो उसको भी हम सीधे ब्रेल डिस्प्ले से पढ़ सकते हैं, वो तो इजीली पढ़ा जा सकता हाँ, है, वो कोई तो दिक्कत पढ़ा नहीं। जा सकता है, हाँ जी, हाँ। हाँ जी। पर अगर ब्रेल में प्रिंट आउट निकालना है तो उसके लिए स्पेशली एक प्रिंटर की जरूरत वो होगी। BRF फॉर्मेट की आवश्यकता BRF पड़ती है। फॉर्मेट अभी क्या स्थिति है, अभी हम ये जानना चाहेंगे। मान लीजिए कि जैसे जो साइटेड लोग हैं वो उन्होंने चैट जीपीटी से कुछ इन्फॉर्मेशन ली या कोई स्क्रिप्ट बनवाई, मान लीजिए उसका PDF फॉर्म ले लिया, उसका हमने प्रिंट आउट निकाल लिया, ठीक है, नॉर्मल प्रिंट आउट जो होता है साइटेड लोगों के लिए। तो यदि अभी आप लोगों को उसको एक्सेस करना हो तो और पढ़ना हो उसे ब्रेल में, तो अभी की क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन ये है कि हम उसको उसी PDF को ब्रेल डिस्प्ले के माध्यम से आसानी से पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते जी। हैं। तो जैसे आपने बताया चैट जीपीटी के माध्यम से आपको BRF फॉर्मेट में भी मिल जाता है, तो ये पेड वर्जन में होता है या फिर नॉन पेड? अभी अगर हम आजकल के सिनेरियो की AI की बात करें तो देखिए आजकल कई तरह के AI आ गए हैं। हर कंपनी अपने अपने हिसाब से अलग अलग AI बना रही है, लेकिन गूगल जेमिनाई और चैट जीपीटी बहुत ही प्रसिद्ध AI है। यदि इनका हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अच्छा, करवाता है, ठीक जी। है। जैसे अभी हम AI की बात कर रहे हैं, क्या AI और जो टेक्टाइल टेक्नोलॉजी है वो ब्रेल की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा रही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कैसे? बहुत सारी सुविधाएं AI से हमें मिलती हैं। जैसे कि आप कोई भी चीज़ आप AI से कहेंगे तो आपको सीधे सीधे तौर पर वो किसी भी फॉर्मेट में कोई भी फाइल बनाकर देता है, या टेक्टाइल फॉर्मेट या कोई इमेज आपको दे सकता है। इमेज अगर आपको मिलती है तो आप उसे किसी भी टेक्टाइल एम्बोसर के माध्यम से एम्बोस करके आप देख सकते हैं मैप के थ्रू। अच्छा, तो यानी अगर हम कहें कि अगर दृष्टिबाधित लोगों के पढ़ने और लिखने का माध्यम जो एक ब्रेल बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है, तो उसमें अब आज के समय में ये टेक्टाइल आने से काफी फायदा हुआ है। जी हाँ। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे पहले होता था कि मान लीजिए कोई सिलेबस चेंज हुआ है, नई किताब आई है, तो उसमें हमें 2-4 महीने 4-6 महीने वेट करना पड़ता था कि पहले जो है ब्रेल प्रेस में किताब छपेगी, फिर हम मतलब बच्चों को अवेल होगी और वो पढ़ पाएंगे। तो इसमें मतलब अब इतना कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छी बात किताब रत्नेश जी बोली, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब ये पहले पुस्तकें आते छपने में बहुत समय लगता था। हाँ, और काफी बड़े बहुत जी मोटी हाँ। मोटी किताबें और काफी भारी होती थी। और अब क्या है कि ई पब्लिकेशन में बहुत आसानी से बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं और डायरेक्टली आप डिस्प्ले के माध्यम से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पुस्तक की उपलब्धता कभी आप देखेंगे कोई सिलेबस चेंज होता है तो मार्केट में बुक्स बाद में अवेलेबल होती हैं, जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं। तो उसी तरह से ब्रेल बुक्स के साथ भी ये समस्या थी, वो और बाद में बुक वो और ज्यादा थी। और लेट हो जाती थी। पहले प्रिंट बुक आएगी, तब ब्रेल होती थी, फिर उसका डाटा बनेगा ब्रेल में, फिर प्रूफ रीडिंग होगी। अब जैसे एक तब सामान्य व्यक्ति छपेगी, के पास फिर बुक अवेलेबल होगी प्रिंट में, वैसे ही हमारे पास ब्रेल में आ जाएगी तुरंत। रत्नेश, आप क्या बता रहे हैं? मतलब मैं यही कह रहा था कि ब्रेल के साथ ही और ज्यादा होता है। वे पहले बुक प्रिंट आई, में किताब हाँ। आई, फिर ब्रेल प्रेस में किताब गई, फिर उसका किताब डाटा बना, और फिर प्रूफ रीडिंग हुई, फिर जाके फाइनली वो ब्रेल किताब प्रिंट हुई, तब बच्चों को अवेल हुई। और वो तो भी इसमें बहुत टाइम लगता था। और वो तो भी ये चीज जो है multiple काफी कम हो जाएगी अब, मुझे लगता है। हो गई है हाँ जी, इनफैक्ट, है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो जैसे इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि जो साइटेड लोग होते हैं उनके लिए अगर कोई प्रिंट में बुक आई है तो उसकी वो बुक्स जो साइटेड बच्चे हैं वो आराम से उस किताब को पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एनसीईआरटी ने कोर्स चेंज किया और जब प्रिंट बुक्स तो पहले आ जाती हैं, लेकिन ब्रेल में बनने के लिए समय लगता है, उसकी एक मास्टर कॉपी बनाई जाती है ब्रेल में। हाँ जी, जब वो ठीक होती है वो उस कॉपी के माध्यम से बाकी की जो कॉपियां होती हैं वो बनती हैं। हाँ ठीक जी, है, बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और एआई और टेक्नोलॉजी के आने से अब जो है वो काफी सुगम हो गया है ना? हाँ जी, और एक्सेसिबल इंडिया के तहत जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, BHU में ब्रेल प्रिंटर्स हैं वहाँ पे, सेंट्रल जो लाइब्रेरी, अच्छा। साइबर लाइब्रेरी, वहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ नोट्स चाहिए ब्रेल में, तो आप मतलब परमिशन लेके
उसको तुरंत ब्रेल में प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, ओके। ये एक्सेसिबल इंडिया के तहत वहाँ पे अवेल एक ये हुआ है। सुविधा दी जा रही है। हाँ जी। ओके, बहुत अच्छी बात बताई आपने। हमने ब्रेल को और एआई को लेकर हमने काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ब्रेल जो लिपि है ना, वो किसी भी भाषा की लिपि, किसी भी भाषा में ब्रेल लिखी जा सकती है ना? हाँ जी। तो उसको सीखना भी पड़ेगा, जैसे हाँ जी। हम लोग हिंदी, अंग्रेजी, बाकी भाषाएं सीखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जब हम बात सीखने की आती है तो क्या अब क्योंकि समय बदल गया है, अब ऑडियो फॉर्मेट बहुत सारे आ गए हैं, है ना, और टाइपिंग के माध्यम से लोग जो है कंप्यूटर के माध्यम से अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो अभी में भी ब्रेल की जो ज़रूरत है वो कितनी पुख्ता है ना? इसके बारे में बताइए आप। और जो सीखने वाले हैं, क्या उनमें अभी भी उतनी ललक बाकी है? आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी आपने बोला कि ऑडियो फॉर्मेट में चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं और लोग कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से यदि कोई दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति पढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वो पढ़ेगा नहीं, सुनेगा चीज़ को। यदि मान लीजिए मुझे कहीं किसी विषय पर कुछ भाषण देना है और मैं पहले ऑडियो में उस चीज़ को सुनूं फिर बोलूं, तो ये एक प्रकार की बोलने में तारतम्यता नहीं आ पाएगी। हाँ। तो पढ़ने का जो माध्यम है वो कोई ना कोई लिपि होनी चाहिए आपके पास। यदि आपके सामने इंक प्रिंट में लिखा हुआ है कोई पर्चा, तो आप उससे आसानी से देखकर पढ़कर बोल सकते हैं। तो इसी तरह से दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति के लिए, या जो ब्रेल, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि ब्रेल जानता है तो पढ़कर बोलने की प्रक्रिया किसी खासतौर पर दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंस तब रखती है जब वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ता है और बोलता है। तो पढ़ने की प्रक्रिया जब तक रहेगी, ब्रेल लिपि की इम्पोर्टेंस बनी रहेगी। हमें तो लगता है कि वो तो हमेशा ही रहने वाली है। जी हाँ, है ना? यानी लिखना पढ़ना तो सबके लिए सबको आना जरूरी है। जी। दृष्टिबाधित हैं तो ब्रेल ही एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से लिखा जा सकता है। जी। और खासतौर पढ़ने का जो बोध होता है ना, जैसे मैं अपनी आवाज में यदि पढ़कर बोलूं, किसी कविता का वाचन करूं या किसी पाठ का वाचन करूं, जैसे रामायण सुंदरकांड पढ़ूं, तो वो ब्रेल लिपि के माध्यम से ही संभव है। उसके अलावा कोई और दूसरा तरीका इसमें ऑडियो या आप कहें कंप्यूटर, ये सटीक नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है। तकनीक की और ब्रेल की समन्वय की हम बात कर सकते हैं, लेकिन तुलना की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह अलग अलग है। जैसे हम पढ़ना लिखना आना जिसको कहते हैं, प्रिंट में जैसे अक्षर ज्ञान होता है, ऐसे ही ब्रेल में अगर हम देखें तो उसमें भी अक्षर ज्ञान होता है कि इंग्लिश के जो लेटर्स हैं या हिंदी के जो अक्षर है, मतलब किस अक्षर का क्या डॉट है। मतलब कंप्यूटर से सुनना या स्क्रीन रीडर के माध्यम से पढ़ना, उसका एक अलग महत्व है, लेकिन जैसे अक्षर ज्ञान या साक्षरता मतलब की एक पढ़ने का जो प्लेजर होता है ना, कि जिनको पढ़ना है ना, एक तरह से लिटरेट कहलाना। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जो ब्रेल नहीं जानते वो इलिटरेट हैं, लेकिन साक्षर जो हम भाव अगर देखें साक्षरता, जैसे मान लीजिए किसी अक्षर की इमेज है प्रिंट की, एक साइडेड व्यक्ति को पता है कि ए किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से उसमें लाइन दी जाती है, वो गोल होता है। तो उसी तरह से ब्रेल में भी अगर आप फिगर की बात करें, स्पर्श करके, टच करके महसूस अगर व्यक्ति करेगा तो उसके माइंड में एक इमेज बनेगी कि ए इस प्रकार का होता है। शाब्दिक अर्थ थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दें, उसका जो भाव है साक्षरता का, वो ब्रेल आए बिना मुझे लगता है कि पूरा नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत इम्पोर्टेंट बात भी है ये। तो क्योंकि ब्रेल सीखने में बहुत मेहनत भी लगती है। आप दोनों लोग काफ़ी समय से ब्रेल सिखा भी रहे हैं, आप दोनों ब्रेल इंस्ट्रक्टर हैं, ब्रेल अनुदेशक हैं। तो जो लोग लेट ब्लाइंड होते हैं, हाँ जी, क्या उनको, जब आप उनको सिखाते हैं, क्योंकि अक्सर वही लोग ज़्यादा आते हैं आपके पास सीखने के लिए, है ना, तो क्या एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। रत्नेश, पहले आपका हम एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे इस बारे में। ये मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत मिला जुला है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ ट्रेनीज आते हैं, वो पहले से उनका पढ़ाई का एक्सपोजर रहता है, कोई बीए करके आया है, एमए करके, कोई बीटेक, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं, तो उनका जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी हद तक कम होता है ब्लाइंड हो जाने का। अब ये पर्सन टू पर्सन भी कुछ हद तक चीज़ें डिपेंड करती हैं, पर मैं इन जनरल बात कह रहा हूँ, स्पेसिफिक लेवल पे ना जाते हुए इन जनरल एक बात कह रहा हूँ। तो ब्रेल को गेन करने में ये होता है कि सेंसेशन, एक तो जो टच सेंस है उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं है अब तक,
उसको यूज़ करने की। अब उसकी ज़रूरत पड़ रही क्योंकि विज़न है नहीं, जो आई साइट है वो चली गई है। तो कितना जल्दी वो काम कर पा रही है, टच सेंस जो है उसको एक्टिव होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी मैटर करती है ब्रेल सीखने में, कि आपकी टच सेंस जो है वो कितनी एक्टिव हुई है। क्योंकि जो लोग लेट ब्लाइंड है वो किसी ना मतलब उनके लिए एक ट्रॉमा भी होगा ना कि हाँ जी। उनकी जो नज़र है वो चली गई है। जैसे एग्जांपल हाँ। मैं अगर दूं तो जैसे 6 डॉट्स हैं, तो मैंने एक सेल में 6 डॉट्स बनाए। तो अब मैं जो ट्रेनी है उनको बोल रहा हूँ कि देखिए इसमें डॉट्स जो है 6 डॉट्स हैं, उनको फील करिए। तो अब हो सकता है कि पेपर पे जो डॉट्स हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो उनको फील करने में थोड़ा टाइम लगे। वहीं अगर उसी डिज़ाइन की कोई मान लीजिए दवाई का पत्ता है, जैसे उसमें 6 उभरे हुए हैं गोलियों, जिसमें गोलियां आती, तो उसके माध्यम से अगर मैं उनको बता रहा हूँ तो कम से कम कॉन्सेप्ट जा सकता है, ब्रेल का एक कॉन्सेप्ट चला जाएगा उनके माइंड में। पेपर के ऊपर फील करने का वो धीरे धीरे आएगा, जैसे जैसे उनकी टच सेंस जो है वो एक्टिव होगी। ये सब साइटेड बच्चों में भी हमने देखा है, जो लोग पेन यूज करके लिखना पढ़ना करते हैं, तो वो लोग भी आज के समय में लिखना नहीं चाह रहे हैं या पढ़ना जो है वो कम हो रहा है। तो ऐसा क्या ब्रेल के केस में भी होता है कि आज के जो क्योंकि देखिए आप लोग यंग जनरेशन है आज की, है ना, जो ब्रेल को और सबको आगे लेकर जा रहे हैं। तो जो लोग ब्लाइंड लोग, लेट ब्लाइंड या जो लोग दृष्टिबाधित लोग हैं, जब वो आपके संपर्क में आते हैं, तो क्या आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि लोग ब्रेल को लेकर मेहनत करना है इसमें, है ना, बिना मेहनत के तो इसको सीख नहीं सकते हैं, चैलेंजिंग है, तो कितना रुझान है अभी? ये थोड़ी सी मुझे लगता है मैं एज एन इंस्ट्रक्टर तो मैंने कम फेस की हैं अभी ये चीज़ें। रोहित सर और अच्छे से इसको बता सकते हैं, लेकिन मैं एक ट्रेनी से मिला था, तो उनका एटीट्यूड कुछ अलग था कि ब्रेल सीखने की ज़रूरत है कि नहीं है, वो इस बात पे बात करते थे। तो ये इसमें मुझे लगता है एटीट्यूडनल एंगल भी है थोड़ा सा। अब वो ब्रेल के प्रति भी हो सकता है और पढ़ने लिखने या प्रिंट के प्रति भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी रोहित, क्या कहेंगे? जैसे कि आपने बोला कि जो रिसेंटली ब्लाइंड होते हैं, एडल्ट्स खासतौर पे हमारे पास आते हैं, उन सबका लेवल अलग अलग होता है। कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते, पर वो अचानक से ब्लाइंड हो जाते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हो जाते हैं। तो उनको सिखाना एक चुनौती तो है निश्चित तौर पर, क्योंकि कोई नई चीज़ और उन्होंने बचपन से नहीं देखी। तो क्योंकि जब किसी छोटे बच्चे को सिखाई जाती है कोई लिपि, तो वो बच्चा ही होता है, तो उसको सीखना बहुत आसान होता है उसके लिए। पर जब एडल्ट हो जाते हैं तो उनके लिए सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उनका जो टच सेंस होता है वो भी इतना ज़्यादा लचीला नहीं होता। पर फिर भी जैसे कि अभी तक जितने भी बच्चे आए हैं उनमें से अगर हम प्रतिशत देखें तो अधिकांश ऐसे होते हैं, उनको एक उत्सुकता होती है कि नई चीज़ है सीखने की। जब उत्सुकता होती है तो अच्छा सीखते हैं और कोशिश करते हैं और ब्रेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, तो उनका रुझान बढ़ता है, फिर काफ़ी अच्छा कर जाते हैं। और हाँ जी, क्योंकि उनके लिए नई चीज़ होती है वो, मतलब उनको लगता है कि बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है हमें। अच्छा, जब हाँ जी, तो वो सीख जाते हैं। तो जैसे हम तो अभी NIVH में हैं और यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी जागरूकता है ब्रेल को लेकर। जब आप NIVH के बाहर की दुनिया में देखते हैं, क्योंकि दूसरे स्कूल्स भी हैं, तो मेन स्ट्रीम स्कूल जो हैं या वो स्कूल जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनमें कितनी अवेयरनेस है ब्रेल को लेकर, कुछ आइडिया? हाँ जी, जैसे आप अभी क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत चल रहा है प्रचलन कि सब एक साथ पढ़ाए जाएंगे, या पढ़ाए भी जा रहे हैं आजकल स्कूल में। क्योंकि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति वो किसी विद्यालय में प्रवेश ले सकता है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि स्पेशल एजुकेटर उनको अपॉइंट किया जा रहा है, जो कि हम एक्सपर्ट होते हैं ब्रेल के या और डिसेबिलिटी से। तो वो लोग इस पर ध्यान देते हैं और बच्चे ब्रेल बुक के माध्यम से पढ़ते हैं, और जो साइटेड टीचर होता है वो प्रिंट बुक के माध्यम से पढ़ता है। तो ऐसा है, पर जैसे आपने कहा कि कितना संभव हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है, तो वास्तव में अभी ब्रेल लिपि के को लेकर प्रचार प्रसार की या अवेयरनेस की आवश्यकता तो है, क्योंकि सबसे पहले हमें इस विषय में ये जागरूकता फैलानी पड़ेगी। ब्रेल सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए इम्पोर्टेंस रखती है, इसके अलावा जो अन्य टीचर्स हैं जो सामान्य स्कूलों में काम कर रहे हैं,
उन सबको भी ब्रेल लिपि की इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी और उनको भी जानकारी प्रदान करनी पड़ेगी, तभी वो इस के माध्यम से वो भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं बच्चों का। क्योंकि जैसे आपने देखा हो कक्षा 4 में अभी एनसीईआरटी ने एक चैप्टर लगाया है ब्रेल के नाम से, इंग्लिश में ब्रेल पूरा उसमें डिफाइन किया गया है कि ब्रेल के 6 डॉट्स कैसे हैं और उसके जो लेटर्स हैं अंग्रेजी के वो किस तरह से हैं। तो साइटेड बच्चों को ये सीखने को मिल रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे जो देश में है वो बहुत प्रचलित है, एनसीईआरटी की बुक्स, और या स्कूल्स भी बहुत सारे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। बहुत बढ़िया जी। अगर हम अपनी रियल लाइफ की बात करते हैं तो हम कई जगह देखते हैं कि मैंने जब खुद ट्रेन में हम लोग जब ट्रैवल करते हैं या और जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पे ब्रेल साइनेज होते हैं, तो अभी वो कितने इफेक्टिव हैं? जी बहुत बढ़िया, अभी आपने सवाल पूछा, क्योंकि ब्रेल का जो की इम्पोर्टेंस है वो यहीं से ज़्यादा बढ़ती है। लिफ्ट में साइनेज, ब्रेल ट्रेन में साइनेज हैं और अलग अलग मोड़ पे साइनेज है, रेलिंग्स में जब हम ट्रेलिंग करते हैं तो साइनेज लगे हुए हैं, मॉल्स में बहुत साइनेज लगे हुए हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं ना इस चीज़ को, क्योंकि पहले इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, जब उनको पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं जो ब्रेल जानते हैं तो उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैंने जैसे मान लीजिए सीट के पास लगा हुआ है तो स्वाभाविक सीट पे ऐसी जगह लगाते हैं वो कि किसी को ऑड भी ना लगे टच करते समय, और आराम से ब्लाइंड कोई विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति टच करेगा और अपना सीट नंबर देख सकता है। सीट के पीछे लगा होता है, बहुत अच्छा वंदे भारत में आप देखेंगे कभी या और भी ट्रेन शताब्दी में लगा हुआ है, तो इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। वंदे भारत में तो मैंने देखा जो टॉयलेट के बाहर इंस्ट्रक्शंस लिखे थे कैसे यूज करना है वो सब भी लिखा हुआ था उसमें। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो रत्नेश, कोई ऐसा वाकया कि जहाँ पर आपको ये साइनेजेस ने हेल्प किया हो? जैसे मैं भी दृष्टि आई इंस्टीट्यूट में गया था। अच्छा। तो मुझे लिफ्ट एक्सेस करनी थी, तो बिल्कुल किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ी मुझे। मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना था, मम्मी थी, मम्मी ने बोला किसी को बुलाते हैं, तो मैंने कहा नहीं ये ब्रेल में लिखा हुआ है इसमें। बहुत बढ़िया। मैंने लिफ्ट जो है वो उसका अप का बटन दबाया, लिफ्ट खुली, और फिर मैंने फ्लोर का बटन दबा दिया, उस फ्लोर पे पहुंच गया। क्या बात है, मम्मी को अच्छा लगा वो तो नहीं है ना, इंडिपेंडेंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने ये एग्जाम्पल बताया। तो अब अगर हम बात करें कि आने वाले 10 सालों में ना ब्रेल और टेक्नोलॉजी को आप कहाँ देखते हैं? देखिए मैडम, जब तक लिपि रहेगी ना तब तक तो पढ़ना लिखने की प्रक्रिया रहेगी। तो कॉन्सेप्ट देने के लिए, भाषा के मौलिक अक्षर का ज्ञान कराने के लिए दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि की इम्पोर्टेंस तो बनी रहेगी। बस उसके प्रयोग के तरीके बदल सकते हैं, पर जो मौलिक लिखने का ढंग ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इससे तो हम सब अग्री करते हैं, है ना। हमारी सारी बातचीत के निचोड़ में ये बात भी यहाँ पर आ ही गई है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसे फोन आ जाएं कि जिसमें आपके 6 डॉट्स भी हो। बहुत बढ़िया बात बोली आपने, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। एक्सेसिबल हो जाए, अफोर्डेबल हो जाए, हो सकता है जैसे ब्रेल नोट टेकर है ना, मैंने ऑर्बिट का एग्जांपल दिया था आपको, हो सकता है ब्रेल मोबाइल आ जाए पूरी स्क्रीन पे। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, क्या मतलब आप अगर मान लीजिए अगर कोई हमारा ये पॉडकास्ट कोई ऐसा व्यक्ति सुने जो इन सब में ही रिसर्च कर रहे हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या चाहते हैं कि क्या हो सकता है मैडम, टेक्नोलॉजी कहाँ लेकर आए हमें, जो रिसर्च करने वाले हैं वो किस दिशा में रिसर्च करें? जैसे हम स्क्रीन पर आइकन बने हुए आते हैं ना, हाँ, वहाँ पर ब्रेल उभरे, हम टच करें, जब हम टच करें तो उभर जाए, जब हटाए तो ऑटोमेटिकली वहाँ से इरेज हो सकती है। ऐसी टेक्नोलॉजी बन सकती है। आपकी भी इमेजिनेशन ही बहुत बढ़िया है वैसे, कि मोबाइल में अगर ब्रेल आ जाए, क्योंकि मोबाइल में ब्रेल आ जाएगी ना तो वो और अच्छी हो जाएगी और उससे सुविधाजनक हो जाएगी। जिन लोगों को, हाँ जी, क्या कहते हैं रत्नेश? और ऐसा होगा भविष्य में? नहीं, बहुत बढ़िया रोहित सर ने, मतलब ये आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया था, लेकिन ये बहुत बढ़िया एक बातचीत करते हुए बहुत बढ़िया एक आइडिया अच्छा लगा मुझे। हाँ जी, हाँ। कि मोबाइल में इस तरह का आ जाए कि जैसे हम, मतलब उसमें सेंसर हो कि जब हम उसको टच कर रहे हो तो डॉट्स दिखा दे उसमें, या डॉट्स की बजाय मतलब ब्रेल की आकृति का ही कुछ दिखा दे कि जिससे हमें आइडिया हो जाए, और हम उंगली हटाएं तो फिर वो एकदम जैसे अभी जो होता है टेक्सचर उस तरीके से ही दिखाई वो वैसा आ जाए है। हाँ जी। यानी कि मैं भी जैसे कभी सोचती हूँ तो जैसे अभी हमारे पास जो ऑलरेडी मोबाइल है उसमें हमारे पास पूरी स्क्रीन है
है ना, हाँ हम जी। स्क्रीन में कुछ में वीडियो चलता है और कुछ में हमारा नीचे कीपैड होता हाँ जी। है। तो उसी तरह से यदि पूरी स्क्रीन ही आपके कीपैड और ब्रेल में ही हो जाए तो क्योंकि देखने की तो आवश्यकता नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। ऑडियो और ब्रेल उसमें के मतलब उससे ये हो जाए तो सकता है मजा आ जैसे जाए। एक्सेसिबिलिटी एक फीचर अगर आ जाए हाँ, तो उसको अगर हम ऑन स्पेशली कर फॉर दें, वीआई। हाँ, हाँ जी, उसको अगर हम ऑन कर दें, जैसे टॉक बैक है तो टॉक बैक हो मतलब टॉक बैक ऑडियो को भी जैसे, रहे, हाँ ऑडियो जी, भी रहे और टॉक ब्रेल बैक को दो अगर वाला हम हो जैसे जाए। ऑन करते हैं तो क्या करता है कि स्पीच जो है फीडबैक देने लगता है स्पीकर पे, जो भी हम स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं। वैसे ही ब्रेल का ऐसा कुछ सिस्टम आ सकता है कि उसको हम जब ऑन करेंगे तो स्क्रीन पे जब हम टच करेंगे तो वहीं उस चीज़ को ब्रेल में दिखा देगा। हाँ, बहुत अच्छी बिल्कुल चीज़ बिल्कुल, होगी उस पे टैक्टाइल उभर आए। हाँ जी। वही बात है, जैसे आजकल टॉकबैक के साथ हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो डबल टैप में हो जाता है, हम टच करते हैं उसको तो उसमें क्लिक नहीं होता सीधे, हाँ, डबल टैप करते हैं तभी क्लिक होता है। तभी क्लिक होता है। तो उसी तरह का फीचर हो सकता है ब्रेल में भी आ जाए, बिल्कुल, क्या बात है। ये संभव हो सकता है। संभव हो सकता है। जी। अच्छा, एक चीज, अब हम थोड़े से हाइपोथेटिकल दुनिया में जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम कहें कि कोई एक चीज जो कि समाज ब्रेल को लेकर तुरंत उसके बारे में ऐसा सोचना या करना बंद कर दे, तो ऐसा क्या होगा? समाज ब्रेल को लेकर कोई एक चीज उसके बारे में कुछ तुरंत बंद कर दे, या हाँ, क्या होगा? मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम। सबसे पहले लोग सोचते हैं कि ब्रेल बहुत मुश्किल है, ये छोड़ दें लोग। वेरी गुड रत्नेश। पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करना चाहूँगा कि ब्रेल को हम पॉजिटिवली लें, ये ना कहें कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो ब्रेल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, अगर हम ये कहें कि एक दिन दुनिया अचानक से पूरी तरह से ब्रेल पावर्ड हो जाए, पूरी तरह से ब्रेल में हो जाए, हाँ जी। तो कैसा लगेगा? तो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी का सवाल बंद हो जाएगा बढ़िया। कि कहीं एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ये क्या सुविधा, आपको क्या लगता है कि मन में ऐसी क्या सुविधा हो जाएगी जहाँ पे अभी कहीं कहीं पे साइनेजेस हैं ब्रेल में, यदि दुनिया में आ जाए तो दुनिया या आपकी अपनी दुनिया, तो जहाँ सेल्फ पे डिपेंडेंस और बढ़ जाएगी। रोहित सर आप बताएं। सबसे बड़ी चीज़ है मैडम, जैसे आपने बोला कि अगर पूरी दुनिया ब्रेल में हो जाए, सुगम्यता बढ़ जाएगी, जरूर सुधार तो होगा। हाँ जी, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए कोई ऐसी जगह जहाँ पे अभी तक ब्रेल साइनेजेस नहीं थे, जहाँ आपको जाने में मुश्किल होती थी, जैसे कि कुछ एग्जांपल देंगे जाने में या कुछ कोई पर्टिकुलर काम करने में, और वहाँ पे ब्रेल आ गई तो आपको एक मतलब मजा आ गया कि यार अच्छा, चल मैं ये भी कर सकता हूँ, चल मैं वो भी कर सकता हूँ करके। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हाँ, जब दुनिया की बात करते हैं ना, हाँ, तो सबसे पहले खाने पीने की बात आती है। आए हाय। रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, हाँ। सबसे पहले तो मेन्यू एक्सेसिबल हो जाएगा, उठाया पढ़ना शुरू किया, हाँ भैया ऑर्डर कर दिया, ठीक है। यस, गुड। ये बात है, इन्होंने लिफ्ट वाला, ऐसी हाँ, जगह, लिफ्ट वाला, मैंने लिफ्ट वाला एग्जांपल बताया था ना। हाँ, मतलब या कोई कुछ ऐसी चीज जो अभी तक आपको करने में ना मतलब ये हो कि यार अगर ब्रेल हो जाए ना इसमें तो मजा, मतलब दुनिया के जितने इन्होंने तो बताया कि चलो रेस्टोरेंट में आ जाएगी ना, बहुत मजा आ रेस्टोरेंट जाएगा में लोगों को। आपका मेन्यू ब्रेल में आ गया तो मजा आ गया। हाँ, और मार्केट में अगर गए हैं तो और वहाँ पे मिल जाए तो, अगर हर दुकान के हम बाहर ये ब्रेल में लिखा हो। जैसे मैडम एक आजकल एक प्रचलन में बहुत चीज है, हाँ, आजकल लोग मार्केट से ज्यादा जो मॉल्स होते हैं ना उनमें ज्यादा जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मॉल है, उसका जो काउंटर है ना कि यहाँ पर जीरा रखा है, यहाँ पर ये साबुन रखा है, हाँ। उसमें अगर लेबल लग जाए तो समझ लो दुनिया ही मजेदार हो जाएगी। फिर तो घर में मतलब और मैडम चीजों में भी कहेंगी, हम देख सकते हैं। रत्नेश जी, फिर तो घर में मैडम कहेंगी अरे तुम ही अच्छी तरह से देख पाते हो वहाँ जाके क्या सामान कैसा जाओ लेकर आओ। है, तुम ही जाके घर का राशन लेकर आओ। हाँ जी, मैं और एक चीज मतलब बताना चाहूँगा कि जैसे बैंक्स हैं या और जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जहाँ हम जाते हैं, बैंक्स का मैं एग्जांपल अगर दूं तो वहाँ पे अलग अलग काउंटर्स होते हैं कि कैश काउंटर कौन सा है या चेक जमा कहाँ पे होगा। तो कुछ ऐसी जगह हो या काउंटर हो उस पर ब्रेल से लेबल किया हुआ हो तो हमें पूछने की ज़रूरत पढ़नी बंद हो जाएगी। हाँ, या एंट्री के वक्त ही अगर कोई एक मैप हो जिसपे कि ब्रेल साइनेजेस हो कि ये मैप है इस जगह का और यहाँ पे आप यहाँ जा सकते हैं और वो लिखा हो वहाँ पे, है ना। हाँ जी। कि एक पूरा तो आप लोग उस मैप को पढ़ के कि भाई राइट जाऊंगा तो यहाँ पे ये चीज है, लेफ्ट जाऊंगा तो वहाँ मुझे वो चीज मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, है ना। ये तो सार्वजनिक तौर पर बातें हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यदि दृष्टि दिव्यांग जो लोग घर में कुकिंग करते हैं, जैसे या गृहिणी हो चाहे कोई भी हो, या सेल्फ डिपेंडेंट कोई व्यक्ति हो जो विजुअली इम्पेयर्ड है,
तो उनको क्या करना पड़ेगा चाहिए कि अपने जैसे कि वो जो किचन में जो भी डब्बे होते हैं उनमें वो ब्रेल में लेबल करके लिख सकते हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंटली आसानी से उसके ढक्कन को टच करेंगे और वो चीज़ खोलेंगे और आराम से उसको यूज़ कर लेंगे। उनको जब बार बार ये देखना नहीं पड़ेगा इसमें क्या है, या सोचना नहीं पड़ेगा, या महसूस करके महसूस नहीं देखना करके। पड़ेगा। अगर ब्रेल आती होगी क्योंकि तो सूंघना कितना- छूना वो हाँ, थोड़ा ऑड भी लग सकता है, कितनी क्योंकि बार- मान तो लीजिए- वही है, हाँ। नहीं वही है कि ब्रेल की जो महत्ता है यहाँ तो हाँ। और भी बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है मतलब बहुत ज़्यादा। हाँ, है, हाँ। मतलब और भी बढ़ जाएगी। जैसे इसको अगर हम सोचें कि कंप्यूटर से ऑडियो से रिप्लेस कर दें तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अच्छा, बिल्कुल मैं- नहीं हो सकता यहाँ मैं तो। आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ हाँ एक बार मैं गया एक मॉल में, हाँ। तो मैंने देखा एक हैंड वॉश पे वहाँ पर ब्रेल में उसका नाम लिखा हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। ये तो बहुत मजेदार बात हुई। अच्छा, कभी आप लोगों ने, आप दोनों मैरिड हैं, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। तो आप दोनों की जो धर्म पत्नियां हैं उनको ब्रेल आती है? हाँ जी आती है। मेरी तो खैर मतलब मैंने सिखा बताया उनको, थोड़ा बहुत हाँ, जानकारी है। मतलब हाँ, जरूरी नहीं है कि दृष्टि बाधित ही हो, जरूरी हाँ जी। नहीं है, लेकिन उन्हें तो कभी आप लोगों ने उन्हें कोई लव लेटर या कोई कार्ड दिया है ब्रेल में लिखकर? अब तो व्हाट्सएप का जमाना है। आप आ गए टेक्नोलॉजी पे, देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, इसी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को आज हम यहीं अल्प विराम देते हाँ हैं, जी। और जैसे जैसे ब्रेल को लेकर उत्सुकताएं बढ़ेंगी, ब्रेल को लेकर और सवाल जब हमारे पास होंगे, तब हम फिर लौटेंगे आपके साथ। जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हो, तो आप सभी को वर्ल्ड ब्रेल डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप इसी तरह से कार्यक्रम को सुनते रहें और ब्रेल का प्रचार प्रसार करते रहें, और अपने जीवन में जिस तरह से भी हो सके ब्रेल का प्रयोग करें। धन्यवाद। तो फिर से एक बार हैप्पी वर्ल्ड ब्रेल डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, अपनी क्लासेस को अरेंज किया आज के इस पॉडकास्ट के लिए, और मुझे लगता है कि लोगों को सुन के काफ़ी जागरूकता आएगी कि ब्रेल की कितनी इंपॉर्टेंस है। कि आपको किचन में अगर आपको अपने डब्बों का पहचान करनी हो कि कौन से यहाँ डब्बे तो में क्या डिबेट ही है, खत्म हो जाती है। यहाँ तो डिबेट ही खत्म हो डिबेट ही जाती खत्म हो जाती है। तो बिना बिना ब्रेल के ब्रेल आए आप अपनी इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू सो मच। हियर आई एम साइनिंग ऑफ, चेतना गोला। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। और हमने जैसे पहले भी कहा था कि अगर आप किसी टॉपिक पर हमसे चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पे बात करें, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर हम आपके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर आएं।